लेबनान की राजधानी बैरूत में विस्फोट हुआ है और इस धमाके में 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह के पेजर के जरिए कराए गए धमाके। तो इस वक्त की बड़ी खबर लेबनान से, जहां बैरूत में हुए धमाके में 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारी संवाददाता कादम्नी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। कादम्नी, कब हुए धमाके, कैसे हुए, डिटेल्स क्या है? देखिए, अभी से कुछ ही देर पहले बेरूत के जो सबर्ब्स हैं, उसके आसपास के इलाके हैं, वहां पर मार्केट्स में और कई जगह पर पेजर्स में एक साथ विस्फोट हुआ है। ये इस एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक हमला माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो सदस्य हैं, उनके पेजर्स में ये विस्फोट हुआ है। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखें, तो आप देखेंगे कि कई लोग जो हैं, वो घायल हो जा रहे हैं इस तरह के विस्फोट में, जो पेजर में विस्फोट हो रहा है। और इस विस्फोट में, इस तरह के विस्फोट में कम से कम 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। और तो और ईरान के जो एम्बेसडर है, जो राजदूत हैं वहां पर बेरूत में, मुज्तबा अमानी, उन वो भी पेजर विस्फोट में घायल माने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के एक अनाम सूत्र ने ये भी जानकारी दी है कुछ न्यूज एजेंसीज को कि ये पिछले 11 महीने में जो युद्ध चल रहा है इजराइल के साथ, उसमें सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। क्योंकि पेजर्स पर ये इलेक्ट्रॉनिक हमला, जो पेजर्स, ये माना जा रहा है कि कुछ ही महीने पहले जो एडवांस्ड पेजर्स थे, वो हिजबुल्लाह के लोगों को दिए गए थे। तो उन पेजर्स में इलेक्ट्रॉनिक हमला करके विस्फोट करना, ये एक तरह से इजराइल का काम है, ये उनका आरोप है। लेकिन इजराइल की मिलिट्री की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि अलग अलग एजेंसी से जो भी खबरें आई हैं, उसके मुताबिक कम से कम 1000 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। और पेजर्स में एक के बाद एक विस्फोट हुआ एक साथ। यहाँ पर लगता है कि ये किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली ये हमला मैनेज किया गया। और ये आरोप है कि जिनके पेजेस फटे हैं, असल में वो हिजबुल्लाह के सदस्य हैं। आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है नॉर्थ इजराइल में। और अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि एक लक्ष्य युद्ध का अब ये भी है कि नॉर्थ में जो लोग, इजरायली जो नॉर्थ के पार्ट में रहते हैं, वो अपने घरों को लौट पाए। हमने लगातार देखा है हिजबुल्लाह जो है वो नॉर्थ में जी हमला कर रहा है। और यहाँ पर इजराइल की तरफ से साफ कहा गया था कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और ये हमला भी उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से कोई तस्दीक नहीं है। जी। कदम ने, क्या ये साफ हो पा रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोग इसमें घायल हुए हैं तो जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर ही पेजर्स को डिटोनेट किया गया। कितने पेजर इस पूरे धमाके के अंदर, इस विस्फोट के अंदर इस्तेमाल हुए होंगे? कोई अंदाजा इससे जुड़ी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले ये घटना हुई है और 1000 लोग अगर घायल बताए जा रहे हैं, तो मानना चाहिए कि पेजर्स की संख्या भी अच्छी खासी होगी। पेजर जो हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, तो शायद जो साथ में लेकर चल रहा हो, उतने ही लोग घायल हुए, या बहुत पास में जो होंगे वो ही लोग घायल हुए होंगे। तो 1000 अगर माना जा रहा है कि 1000 के करीब लोग घायल हैं, तो उसी के आसपास पेजर्स की भी संख्या होनी चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है, आरोप ये भी है कि जो भी पेजर्स एक्सप्लोड हुए हैं, वो सब हिजबुल्लाह के सदस्यों के पास थे। जी। जो ईरानी राजदूत हैं, जो इस धमाके में घायल हुए हैं, उनको लेकर क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या वो उनके पास भी पेजर था, या फिर वो इस दौरान विस्फोट के दायरे में आ गए? क्या डिटेल्स उनको लेकर आ रही हैं सामने? देखिए, इसके बारे में अभी खुलकर कोई डिटेल सामने नहीं आई है। बस यही खबर आई है कि वो भी इस हमले में घायल हुए हैं। हो सकता है कि वो किसी ऐसे शख्स के पास हो जिसके पास ये पेजर हो, या फिर हो सकता है कि उनके पास किसी तरह का पेजर हो। लेकिन ये अभी साफ नहीं है। ये जरूर है कि वो भी इस तरह के हमले, जो इलेक्ट्रॉनिक हमला हुआ है पेजर्स पर, और एक खास तौर के पेजर्स पर, जो कि नया पेजर दिया गया था जो हिजबुल्लाह के सदस्यों को, उसके दायरे में वो भी आ गए हैं। तो करीब 1000 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ जी। एजेंसियां ये भी बता रही हैं कि 5 लोगों की हालत गंभीर है। जी, हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली भी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। गजाली, ये जो धमाके हुए, इसको पेजर मॉड्यूल कहा जा रहा है, ये कैसे वर्क करता है? क्योंकि इतने सारे पेजर्स को एक प्रकार से, एक तरीके से हैक कर लेना, फिर उनको डेटोनेट कर देना, उनमें विस्फोट कर देना, ये कुछ बड़े लेवल का मामला लग रहा है यहाँ पर।
जी देखिए, अगर पिछले 1 महीने या 1.5 महीने के घटनाक्रम पे आप नज़र रखें कि मिडिल ईस्ट में ख़ास करके इजराइल के आसपास के मुल्क जो हैं जिनसे उसकी नहीं बनती है या जो उसके शत्रु देश हैं, उसमें सबसे ज़्यादा गंभीर हमला जो इजराइल पे हो रहा है वो लेबनान की तरफ से हो रहा है, जहाँ पर हिजबुल्लाह एक शिया संगठन है जिसकी ईरान के साथ करीबी हैं वो, और वही लेबनान के सरकार में भी और अलग अलग पदों पर वहाँ के लोग वो एक्टिव है। हिजबुल्लाह ग्रुप, जिसको पश्चिमी देश जो है आतंकी संगठन भी डिक्लेयर कर चुके हैं, तो उनके तरफ से ये हमला इजराइल के तरफ जो है रॉकेट बार बार मारे जा रहे थे। और कल ही जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक बैठक थी अमेरिका के एक बड़े अधिकारी के साथ जो मिडिल ईस्ट पे नज़र रखते हैं, बाइडन के टीम के हैं, और उसमें खास करके यूएस ने नेतन्याहू या इजराइल की सरकार को यही आग्रह किया था कि आप हिजबुल्लाह के साथ जो है फुल फ्लेश जंग या एक पूरी लंबी चौड़ी जंग जो है उसके साथ शुरू ना करें, क्योंकि वो आप कर नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन नेतन्याहू ने कल यही बयान दिया था कि जो इजराइल के लिए बेहतर होगा वो हम वही करेंगे, क्योंकि जिस सीमावर्ती इलाके में हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हो रहा था उस इलाके को काफ़ी महीनों से इजराइल ने खाली कराया हुआ है। वहाँ के जो नागरिक हैं या जो लोग रहते थे उनको शहर के दूसरे हिस्सों में स्थानांतरण किया गया उनका, और इस वजह से जो है बार बार नेतन्याहू पर लोकल प्रेशर भी पड़ रहा था कि वो कुछ करें ताकि उस इलाके के जो लोग हैं जो हमले के डर से, रॉकेट अटैक के डर से बार बार उस इलाके को छोड़कर दूसरे जगह होटलों में रह रहे थे, उनको वापस वहां पर कैसे बसाया जाए। और इसी मसले पर इजराइल एक तरफ ये थामे बैठा था कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ एक जंग करेगा, ये एक अटैक करेगा, और यूएस की तरफ से ये प्रेशर है कि आप फुल फ्लेज वॉर ना करें हिजबुल्लाह के साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी हमास के साथ जंग कर रहे हैं। अब दूसरी बात, जो पेजर मॉड्यूल की आप कर रहे हैं, कई साल पहले हिजबुल्लाह ने अपने सारे अधिकारियों को, अपने सारे जो उनके फुट सोल्जर्स हैं या जो कमांडर्स हैं, उनको ये आदेश दिया था क्योंकि इजराइल की सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, तो आप फोन यूज ना करें और पेजर पे चले आएं। इस वजह से अब जो हमले हुए हैं, जैसा कादम्बिनी भी बता रही थी कि जो हमले हुए हैं, अगर किसी भीड़ भाड़ के इलाके में कोई हिजबुल्लाह का वर्कर है या उसके मिलिट्री विंग का बंदा है जिसके पास पेजर है, तो अगर उसके हाथ में वो पेजर फट रहा है तो ना वो सिर्फ खुद घायल हो रहा है बल्कि उसके साथ वाले लोग भी घायल हो रहे हैं। इस वजह से घायलों की जो संख्या है वो 1000 बताई जा रही है या उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बता रही हैं, लेकिन इसमें पेजर 1000 नहीं है। इसमें एक शख्स के हाथ में पेजर ब्लास्ट हो रहा है और घायल 2-3 लोग हो रहे हैं। अभी जो वहां पर दृश्य है कि कई अस्पतालों में खुद वहां के जो सेहत मंत्री हैं लेबनान के, उन्होंने लोगों को कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खास करके उससे दूरी बनाए रखें, फोन भी ध्यान से यूज करें। अभी ये भी खबर आ रही है कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं लेबनान में वो भी घायल हुए हैं। तो इससे साफ साफ ये पता चलता है कि हिजबुल्लाह जो है लेबनान में उसकी गहरी पकड़ है, ना सिर्फ मंत्रालय में, अलग अलग जगहों पर, और इजराइल जो है लगातार उसके उन ठिकानों पर हमला करता रहा है जहां जहां से उन्हें ईरान से मदद मिलती है। लेबनान में वो सारे इलाके जहां जहां से सीरिया या ईरान की तरफ से कह लें कि हथियार मुहैया कराया जाता है, उन सभी इलाकों पर इजराइल लगातार अटैक करता रहा है। उनके कई कमांडर्स को एरियल हवाई हमलों में मारा है। तो इस वक्त ये जो है बहुत मैसिव, मतलब बहुत बड़ा अगर कह लें तो एक ब्रीच है, सिक्योरिटी ब्रीच है कि ना किसी को इजराइल ने उस देश में भेजा, ना उसकी सेना वहां गई, लेकिन पेजर के जरिए उसने कई हजार, जो कह सकते हैं 1000 से ज्यादा कह सकते हैं, जो हिजबुल्लाह के लोग हैं वो इसमें इस हमले में घायल हुए। गजाली, उंगली इजराइल पर उठ रही है। अब बात ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसमें संदेश क्या छुपा है? जी देखिए, एक तरफ जो बाइडन जो हैं या पश्चिमी देश के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो काफ़ी महीनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो है एक संधि हो जाए या युद्ध विराम हो जाए। लेकिन उस युद्ध विराम को लेकर जो शर्तें यूएस लेके जाता है उसको या तो मीडिया की रिपोर्ट्स को माने तो उस पर बेंजामिन नेतन्याहू कुछ ऑब्जेक्शन लगाते हैं, हमास की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन होता है, और इस वजह से सीज फायर जो है वो हो नहीं पा रहा है, युद्ध विराम हो नहीं पा रहा है। और इस बीच कल ही परसों हमने वे भी खबर देखी थी कैसे हूथीज ने यमन में एक जो दूसरा संगठन है हूथियों का, उन्होंने भी एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा इजराइल की तरफ। तो इजराइल के जो चारों तरफ सीमा है उसमें जो सीमावर्ती देश हैं उनके साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और कई बार यूएस की तरफ से उसको यही समझाया जा रहा है कि आप हर फ्रंट पे जंग
नहीं कर सकते हैं। लेकिन इजराइल इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता है या सहमत नहीं है, और इसी वजह से एक कह सकते हैं कि अपने सेना के जरिए या हवाई हमले के अलावा उसने एक ये नया ऑप्शन चुना है जिसमें पेजर अटैक किया है। अब इससे क्या हो सकता है, अब ये हिजबुल्लाह के रिस्पांस को देखना होगा कि उसके कितने कमांडर इसमें घायल हुए हैं या इसमें कितने बड़े नेता घायल हुए हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो सिर्फ ईरान के जो एम्बेसडर हैं लेबनान में, उनका ही नाम आया है कि वो भी घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात अब स्पष्ट है, जो इजराइल बार बार कहता रहा है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है या हथियार जो है ईरान ही भेजता है। तो इन सब के बीच अब हिजबुल्लाह का रिस्पांस देखना होगा कि वो क्या रिस्पांस देते हैं उसके बाद ही, और क्या अब रॉकेट अटैक रुक जाएंगे इजराइल पे या नहीं, वो भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली आपका, कादमनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।